गाड़ी में बम फिट कर दिया ना? कर दिया। बाय। गाड़ी में बम फिट करा है मैंने। हो गया पापा जी? हो गया जी। चलिए जी, आइए जी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस करंटली टाइम हो रहा है अभी 11 और आज मैं सुबह सुबह से मम्मी पापा के साथ आ गई हूँ सब्जी लेने। यस। क्योंकि गाइस मुझे भी देखना था, रोज जो मम्मी पापा जाते हैं एक एक डेढ़ घंटे के लिए, तो आज मैं खुद आके देख रही हूँ कि करते क्या है। और हम लिटरली कुछ नहीं करते गाइस, मतलब मम्मी पापा, मम्मी जी वहाँ ले रही है सब्जी और पापा जी यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। पापा इससे तो मैं ना ही आती, बट आई वाज जस्ट क्यूरियस कि आप लोग करते क्या डेढ़ घंटे ना। अब तेरी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। तो गाइस अब जाके हम मम्मी जी को थोड़ा सा तंग करेंगे। मम्मी तोरई मत लो, गिलकी मत लो, टिंडे मत लो, करेले। गाइस 15 मिनट बाहर वेट करने के बाद मैं तो अंदर आ गई हूँ। मेरे में इतनी क्षमता है नहीं कि मैं मम्मी के साथ वहाँ घंटों खड़ी रहूँ। आ गई भैया, आ गई, आ जाओ। ओह सुन, मैं गई थी दाल चावल में मिर्ची फ्राई कर दूं? कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। लंबी चीरा मार के। हाँ हाँ हाँ, कर दो कर दो। अब इतनी सारी मिर्चियाँ लाई हो। हाँ तो मैं इतनी कर देती हूँ, खा लेना एक बार में। और गाइस आप देख सकते हो आते ही मम्मी की सारी काम वाम शुरू हो गए सब्जियों के लेके। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जियों को खरीदना, हरी हरी अब सब्जियां। व्यूअर्स को भी पता चल ही चुका। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोपहर के बज रहे हैं 12 और आपको मिलवाते हैं रानी से, क्रांति दीदी से। रानी दीदी तो भूल जाओ, यहाँ शक्ल दिखाएं। पीठ दिखाती है हमेशा दिखाऊंगी। हाँ, बहुत शर्मीली, बहुत शर्मीली। और क्रांति दीदी से तो मिल ही चुके हैं सब लोग काफी। नालायक, तेरे लिए बना रही हूँ ये फ्राई मिर्ची दाल अच्छा चावल अच्छा के अच्छा, साथ। सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस मुझे ना कुक्कू से एक बहुत सीरियस सवाल पूछना है। क्या पूछो? ये आजकल सुबह सुबह से खाना खाने का क्या रिवाज है बेटा? टाइम दिखा दो। क्या टाइम के 12:30 ही तो हुए हैं। 12:30 इंसान खाना नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? यार अपन ऐसे नहीं थे ब्रो, तू चेंज क्यों हो रही मैं है? गई हूँ चेंज। क्यों? तो गाइज मेरे पास एक बहुत खतरनाक सा आइडिया है। खतरनाक क्या है इसमें? कुछ खतरनाक नहीं है। पहाड़ नहीं तोड़ने हमें। जो मैंने गणेश चतुर्थी पे डेकोरेशन किया था ना, वो 2 बड़े बड़े से क्या थे ऊपर गोल से ऊपर। हाँ। हाँ, कुछ तो मम्मी कह रही है उसे फेंक दो, पर मैंने सोचा नहीं, फेंकने की बजाय मेरी मेहनत है तो हम उसे ऊपर जिम में लगा देंगे। तो जी फिलहाल ऊपर आ गए हम लोग। जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था डेकोरेशन करनी है। अब बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद, पता है। गाइस गुड आफ्टरनून। अभी मैं खाना खा रहा हूँ। इसके बाद हम थोड़े से शॉर्ट्स बनाएंगे। आज बुल्लू की रिक्वेस्ट पे मेरी स्पेशल एक्टिंग होगी। हाँ जी। और उसके बाद ये मुझे, जब मैं गंदी एक्टिंग करूंगा, धक्का देके भगा देंगे। नहीं। और फिर चले जाऊंगा। पापा तो बहुत अच्छे एक्टर हो जी। तो पापा आप खाना खा लीजिए, फिर तैयार होके अपन मिलते हैं। हाँ जी, बाय बाय। ओह शिट, ओह शिट। मेरे पीठ पीछे बुरा बुरा बोलते ना, डायन चुड़ैल, मैंने कहा सुन लूं। इतनी बार गाली देने का मौका मिल गया पापा, कैसा लग रहा है? मैंने जानबूझ शॉर्ट्स किए मैंने। रिटेक किया ना बोलूं, मेरी आत्मा को ऐसी संतुष्टि मिल पापा रही मैंने थी। जानबूझ के आपसे रिटेक वैसे किया। सही में तुम्हें बोल नहीं सकता। वो देख पापा, चुरा ला ओह, रही है, पापा चुरा ला भाग रही ला। है, चुरा ला रही है, भाग जा, भाग जा। ओ, तू पिशाचनी नहीं, नारी है नारी। तू नारी नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी है। तू नारी नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। तो गाइज अभी 2 बज रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री और 1 घंटे बाद मेरी प्यारी बहन मेरे को पढ़ाएगी। प्यारी हो गई अब बहन। अब सुबह तक मार रही थी मुझे, सुबह तक। बेवकूफ, दल बदलू। डिपेंड करता है तुम कब प्यारी हो जाओगी। बेटा फिर मेरा भी डिपेंड करता है कब मैं पढ़ाऊंगी। सॉरी। क्या हो रहा है? अकेले में क्या करती रहती है तू? क्यों गिरा रही है बेवकूफ?
मतलब यहाँ बहन ने खाना खाया नहीं है, इसको कोई चिंता ही नहीं है, मस्त तो मैगी बना रही है, मस्त तेरी भाई। मम्मी थोड़ी हूँ मैं। तो बहन तो है, तो मैं नहीं ध्यान रखती तेरा। पागल है क्या? कुकू ये तो आज हद हो गई यार। रात को मिलेगा। रात को नहीं, ढूंढेंगी अभी। गाइस उन्हें पता है कि मैं ये ले गई। शिट यार, पूरा आज का फ्लॉप हो गया। क्या मैं है? राक्षस हूँ। तो गाइस करेक्ट 5 बज रहे हैं एंड ट्रस्ट में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैसे तैयार हो गई आज, बिल्कुल डॉट टाइम से 5 बजे। बाकी गाइस मुझे आज मैं टाइम से इसलिए भी हो गई ना क्योंकि मेरे दिमाग पे काफी प्रेशर है, मुझे आके बहुत सारा काम करना है और उन कामों में से एक मेजर काम है एडिटिंग करना, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं फटाफट से जाती हूँ, फटाफट से आती हूँ और फिर अपना बाकी का काम निपटाती हूँ। मम्मी जी टाटा बाय बाय, सी यू सून, बाय। जाओ जिम जाओ, अपनी माँ का नाम रोशन करो। अरे वहाँ क्या नाम रोशन कर लूंगी मैं, ऋतिक रोशन करो। जरा एक बार और। तो गाइज मैं अभी जिम आई हूँ एंड आई एम एक्चुअली सो हैप्पी क्योंकि पूरा जिम खाली हो रखा है अभी। सो बेसिकली गाइज अच्छा ही हुआ कि मैं इस टाइम आई क्योंकि लिटरली पूरा जिम अभी खाली पड़ा है और आप में से जो भी जाते होगे या पहले गए होगे सो सबको ऐसे ही लगता होगा ना कि जिम खाली हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो हाँ गाइज अभी पूरा जिम खाली पड़ा है और कल से मैं इसी टाइम पे आने वाली हूँ, लाइक एटलीस्ट कोशिश तो करने वाली हूँ। तो गाइज फिलहाल हमारा वर्कआउट हो गया है और अब जा रहे हैं हम घर क्योंकि ट्रस्ट में बहुत सारा काम है गाइज घर जाके। मेन तो है कि एडिटिंग करनी है मेरे को अभी ना, और हो सकता है कि हम शाम को बाहर भी जाएं इस वजह से। गाइज मेरा रोज़ का हो गया, मेरी एक्टिवा ना यहाँ पे दिखती नहीं है इतनी सारी में कि कहाँ खड़ी की है मैंने। तो गाइज मुझे खाली 3 मिनट भी नहीं हुए होंगे घर आए हुए और मम्मी जी ने बोला है कि अब हम जा रहे हैं डेली नीड्स क्योंकि उन्हें एक तो बिल पे करना है वहाँ का और भी सामान लेना है। तो गाइज मम्मी जी का पोपट हो चुका है इतने मुश्किल से मुझे भी खींच कर लाई थी, यहाँ आए थे और डेली नीड्स बंद है। अब आंटी को फोन लगा रही हैं आ गया स्वाद। आंटी फोन भी नहीं उठा रही। बहुत उछल उछल के आ रही थी। आंटी है तो घर पे ही, कैसे पता? पता है बस। तो गाइस पापा जी घर आ गए हैं। क्यूट क्यूट पापा जी। ओ ओ ओ ओ ओ राम जी मेरा पिया घर आया ओ राम जी। पर अपन क्यों नाच रहे हैं भाई? हमारे पापा घर आए ओ राम जी। पुच्चू पापा की न लाया। लगी तो नहीं बेटा? पापा आपको तो नहीं लगी? नहीं, सॉरी बेटा। तो जी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और कुछ दिनों पहले मैंने एक हॉन्टेड व्लॉग डाला था गाइज, जिस पे टचवुड मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो गाइज उसी से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगी। तो गाइज कुछ दिनों पहले मैं उससे पापा से डिस्कस कर रही थी कि अगर आपको ग्वालियर के किसी भी कोने में किसी भी कोई रियल इंसिडेंट कुछ भी पता हो, अगर उनके साथ हुआ हो या किसी और के भी साथ हुआ हो तो प्लीज हमसे शेयर करें। और गाइस गेस व्हाट, पापा जी को एक रियल लाइफ इंसिडेंट पता है जो कि उनके साथ ही हुआ था, लेकिन अब जो भी हुआ था वो पापा आपको खुद बताएंगे गाड़ी में। तो गाइज अब आप इस व्लॉग को एंड मत करना, अब बने रहिएगा क्योंकि अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। तो गाइज आज एक नई चीज लेके आ रहे हैं आपके सामने, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड पे, और इन्होंने मुझे बताया कि इनको रिक्वायरमेंट है एक हॉन्टेड स्टोरी की जो रियल में हुई हो। तो आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं और एक ऐसी जगह विजिट कराऊंगा जहां पे वास्तव में कुछ है। तो गाइज घर से निकलते ही सबसे पहले हॉन्टेड तो हम जाएंगे जगह देखने, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं डुब्बू की दुकान पर। वहां से कुक्कू और मुझे लेने हैं चिप्स और मम्मी जी को भी कुछ कुछ घर का सामान लेना है क्योंकि डेली नीड्स बंद थी ना गाइज। तो हम पहले वहां जा रहे हैं और उसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं उस हॉन्टेड जगह। तो गाइज पापा जी पहले डीजल डलवा रहे हैं, उसके बाद लेके जाएंगे। ये आज तुम लोग फिर चिपक के बैठ गए? ये है ना, मुझे बाहर फेंक कर ही मानेगी। कुकू वेरी गुड, परेशान करती रहे मम्मी जी को। ऐसे करके लॉक खोल दूंगी।
हाँ पापा वही दबा रहा हूँ। चाबी से नहीं खुल सकता। चाबी से कोई जुगाड़ नहीं है। बेटा दबाना, हाँ दबा के रख। ये आपका ये किसने दबा दिया है जो इसमें फंस गया था। मैंने खोल दिया, मैंने खोल कैसे? अच्छा, मैं जैसे बहुत तेज दबा दिया। थैंक यू बोलना चाहिए। तो गाइज अभी हुआ ऐसा कि पापा जी को डीजल डलवाना था, तो हम यहाँ आए। जैसे हमारी बारी आई ना, और पापा ने यहाँ से इसका डीजल टैंक खोलने का जो डब्बा होता है, ढक्कन होता है, उसको खोलने के लिए वो बटन प्रेस किया तो वो खुल ही नहीं रहा था। फिर पीछे वो भैया दो भैया लगे, पापा लगे, लेकिन इवेंचुअली खोला किसने? मैंने खोला गाइज, मैंने खोला। तो फाइनली गाइज वो खुल गया, अभी डीजल डल गया। मुझे तो अरे बस वहीं चल रहे हैं, बटन दबाने के लिए इतना बोल रही है। तो गाइस आपको मुझे जहाँ की कहानी सुनानी थी, अब उस रोड पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप दिल थाम के इंतजार कीजिए, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। तो बच्चों ये वो जगह है, यहाँ पे हम लोग एक बार भोपाल से आ रहे थे, मैं और पवन ड्राइवर था। मैं आगे बैठता था क्योंकि कहीं उसकी आंख न लग जाए, तो हम लोग बातचीत करते हुए आते थे। तो इस ग्वालियर का एक्सटेंशन ही है, बाहर ग्वालियर चालू हो रहा है। भाई साहब यहाँ पे रात को करीब 1:30 बजा होगा, एक औरत एक छोटे से बच्चे के साथ खड़ी हुई थी। उसने बुल्लू हम लोगों को हाथ दिया रोकने के लिए। मैंने कहा पवन यार देख यार क्या चक्कर है, क्यों खड़ी है, या कोई हेल्प चाहिए होगी। पवन ने कहा सर ये गलती बिल्कुल मत करना, ये बड़ी बदनाम जगह है इस चीज के लिए। यहाँ पे ये औरत अक्सर रात को खड़ी रहती है, अक्सर, और लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर कोई औरत होने के चक्कर में उसे लिफ्ट दे दे, वो ये कौन आ रहा है। अरे पापा प्लीज। और अगर कोई लिफ्ट दे दे तो उसके साथ लफड़ा होना पक्का है। कभी गाड़ी में आग लग जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है, मतलब आदमी दुविधा में आ जाता है। तो पापा आपको इसकी बैक स्टोरी वगैरह पता है क्या, क्यों? हाँ बेटा, वो पवन ने पता किया था। पवन को मतलब पता था, वो पहले ट्रक चलाता था ना। हाँ। तो उसके लिए कॉमन था यहाँ रोज आना जाना। उसने बताया सर यहाँ पे पास के गांव में ये औरत रहती थी। हाँ। और इसको और इसके लड़के को जिंदा जला के मार दिया था लोगों ने। उसके बाद से अक्सर इस रोड पे दिखती है, भटकती हुई आत्मा थी, मतलब है ये। और ये जैसे इसके साथ कई लोग आवारा होते हैं ना, वो गाड़ी में बैठा लेते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ अनशन होता ही होता है। शिट यार पापा, कब की बात है आपके साथ? ये पूजा करीब कोरोना से 1 आध साल पहले की बात समझ लो, जब मैं भोपाल जाता था ना अपने काम के चक्कर में, तब की उस टाइम की बात है। पापा अभी दिख गई तो? अभी दिख गई तो अपन कहेंगे वो छत पे बैठ जा। तो गाइज अभी एक मैंने आपको जगह दिखाई है, इससे रिलेट करते हुए मेरे पास एक मेरी जिंदगी का असल किस्सा है, जो बच्चे सुनने को बहुत उत्सुक हैं। इन्होंने 10 बार सुना है, पर हर बार इन्हें मजा आती है। और मेरी और पूजा की पुकुर होती है। उसका एक रीजन है, क्योंकि वो दोनों जो भी इंसिडेंट हमारी लाइफ में हुआ था, वो हमारी लाइफ का एक बुरा फेज था, और उसमें हम पूजा ने और मैंने दोनों ने सफर किया था बहुत बुरा। वो किस्सा क्या था बच्चों, नयापुरा वाला घर याद है आपको भोपाल में? हाँ जी। उसमें हम लोग रहते थे। तो बरसात का मौसम था और श्राद्ध चल रहे थे, तो हम लोग दोनों अकेले ही थे। अपने घर के आसपास 1-1 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था, जंगल टाइप का था। बुल्लू जाने किसने क्या किया, रात को भाई साहब हमारे मेन गेट पे ऐसे थपकी देने की आवाज शुरू। और तू तो छोटी थी बुल्लू, कोको तो थी नहीं उस टाइम, तू थी 1-1.5 साल की। अब भाई साहब हम दोनों की हालत खराब होनी शुरू हुई, पूरी रात और एक औरत के रोने की आवाज आ रही हाँ, थी। और औरत रो रही बाहर बैठ के बहुत जम के ऊ करके, और बाप रे पतली सी आवाज बुल्लू, इतनी डरावनी रूहानी आवाज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी सोचता हूँ। तो छत की सीढ़ियाँ ऊपर ही थी ना, तो ऐसा लग रहा था ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई बार बाहर जैसी सीढ़ियाँ थी ना, बाहर सीढ़ी पे धप 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 ऐसे चढ़ रही थी और उतर रही थी। भाई साहब हम दोनों तो मतलब दुब के रहे। भोले भंडारी का हमने मंत्र याद करते रहे, बिना रुके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान ने बचाया उस दिन। बुल्लू भाई वो रात तो कत्ल की रात थी, ये लग रहा था आज तो जाने क्या होगा। शिट यार। और खोल सकते नहीं थे बुल्लू, दूर तक कोई आबादी नहीं। हाँ। हमें लगा जाने क्या चक्कर है। शुरू में तो लगा चोर डाकू आ गए। हाँ। उसके बाद भाई साहब जब वो हरकतें चालू हुई औरत के रोने की, तो समझ आ गया भाई साहब ये तो कोई रूहानी ताकत है। और बुल्लू
उस चक्कर ने अगले 3-4 महीने पूरा अपना पीछा दबा के रखा ना। हाँ, कुछ टाइम तक तो रखा था भाई साहब, फिर भी हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं था तो हम वहीं रहे। तू छोटी सी, फिर एक दिन तो ये हालत आई, सल्ली चाचू, राजू चाचू, एक प्रदीप त्यागी थे, हाँ। वो हम लोग सारे दोस्त आके मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ बालकनी में बैठते थे हाँ। कि रात को जो होगा तो देखेंगे। और बुल्लू जब सुबह हुई ना, हाँ। तो वहाँ अजीब सी पोटी पड़ी हुई पूरे घर के बाहर, शिट। काले काले रंग की। ओहो बाप रे, क्या हालत हुई थी हमारी। उसके बाद मालूम है, करीब 7 दिन तक जब ये नाटक बंद नहीं हुआ, हाँ। तो हमने फट से वो घर छोड़ा हाँ। और किराए पे एक दूसरा घर लिया, जबकि वो नया पूरा अपना घर था। हाँ। भाई साहब, जो किराए का घर लिया ना, हाँ। वहाँ पे अपन तीनों रहने लगे। अब दिन में एक दिन मम्मी ने कहा वो मेरे सारे बर्तन तो वही हैं। हाँ। तो मैं गया वहाँ पे, तो मेरे एक दोस्त था राजेश्वर यादव, हाँ। उसके पास टाटा सियारा थी पीछे से ओपन। हाँ। हमने सोचा उसमें सामान भर लाएंगे। तो राजेश्वर बाहर खड़ा हुआ था और मैं अंदर गया लॉक वॉक खोल के। बुल्लू भाई तेरी कसम देख, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे वो तुझे याद है बीच में अपना डाइनिंग एरिया था, हाँ। उसके उधर एक गैलरी थी जिसमें वॉश वॉशिंग लगा मशीन, था। हाँ। वहाँ पे एक औरत बैठी हुई यूं करके, लाल साड़ी। और बुल्लू मुझे पता नहीं उस टाइम क्या लगा कि कचरा बीनने वाली है, कहीं से घुस आई है सामान लेने। तो मैं जोर से चिल्लाया, कौन है? भाई साहब, उसने मेरी तरफ यूं देखा, काले रंग की औरत, लाल आंखें और लाल सिंदूर भरा हुआ भाई साहब उसके बालों में। और बुल्लू उसके बाद में वो जो हंसी है, ऐसी हंसी। पापा मैं आपके बगल में बैठा हूँ। मैं तो उस दौर में चला गया बुल्लू, जैसे ही वो हंसी है। हाँ। और पता नहीं वो मेरी तरफ को आई है। और बुल्लू भाई, राजेश्वर जब आया तब मेरी आंख खुली, मैं वहाँ बेहोश। शिट यार। उसने आके किचन में से पानी डाले मेरे ऊपर, बोला क्या हुआ डहरे? अबे मैंने कहा कहाँ गई वो, कहाँ गई? बोलता कौन कहाँ गई? मैंने कहा अबे यहाँ एक औरत बैठी हुई थी ऐसी ऐसी। बोला मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिला, तू गिरा तो उसकी आवाज आई। भाई साहब, उसके बाद मैंने कहा भाई तू भाग। जो सामान हमारे हाथ में आया वो उठाया, बर्तन जो भी थे, और उसके बाद हम दोनों भाग गए वहां से। शिट ओ भाई साहब, अब सुन आगे की कहानी। मम्मी जो किराए का घर लिया था वहां लेटी हुई थी। हाँ। तो मम्मी को सपना दिखा कि लाल रंग की साड़ी पहन के काली सी औरत मम्मी का गला दबा रही है। शिट। और मम्मी चिल्ला रही है। गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते थे उस टाइम इन सब चक्करों से बचने के लिए। तो मम्मी गायत्री मंत्र का जाप कर रही है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। तो वो मम्मी की एक्टिंग कर रही है गला दबाते दबाते, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर। मैं ऐसे घबरा के उठी हूँ, पसीने पसीने हो गए। पसीने में था। जब मैं आया तो मम्मी की हालत खराब। फिर मैंने मम्मी को किस्सा बताया। मम्मी भैया, उसके बाद सुन बोलू, उसी दिन शाम को हाँ। उस घर में अपना मन लगता नहीं था। हाँ। तो शाम को हमने कहा तेरे को कहीं घुमा लाए। हाँ। तेरे को बाइक पे आगे बैठाया, पीछे मम्मी बैठी और मैं बाइक चलाने लगा। तो भाई साहब सामने ही 2 आदमी खड़े होके सू कर रहे। हाँ। और मैंने उनसे कहा अबे यहाँ क्यों खड़े हो घर के सामने? ओ भाई साहब, मम्मी कह रही किससे बात कर रहे हो? वो दिन हमारी जिंदगी के 10, 12, 15 दिन होंगे पूजा, वो सबसे खतरनाक दिन थे। और किसी ने जाने क्या पीछे लगा दिया। हाँ? शिट पापा। ओके, तो मेरी हालत खराब हो चुकी है और जो आप चिल्ला रहे हो ना पापा, मतलब मुझे लग रहा है मैं तो एक्टिंग कर रहा था बेटा उसकी। मुझे नहीं पता था कि एकदम से मैं तो पूरे फील में हो गई थी भाई। बहुत अजीब लग रहा है। सॉरी बेटा। नहीं उसके चिल्लाने से नहीं पापा, हाँ। पूरी ये चीज विजुअलाइज वो तो करके। ऐसी चीज हुई थी जो करोड़ों में एक के साथ होती है और बदकिस्मती से मेरे साथ ही हुई थी। तो गाइस हम आपको घर पे मिलते हैं क्योंकि अब हम सीधा घर जा रहे हैं। हिम्मत नहीं है कहीं और जाने की अब।